पिंडारी वैली होम स्टे और रेस्टोरेंट है, जिसमें हम आज रात को रुके हुए हैं। सुबह यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा, तो शाम का एक चक्कर थोड़ा मैं और सतपाल साहब भी तो खाती प्लेस में थोड़ा सा एक राउंड मार के आ रहे हैं। मौसम भी धूप डलती ठंडा हो गया मौसम, इसलिए हमने थोड़े गर्म कपड़े पहन लिए। अब तो बहुत ठंडा और पीछे बिल्कुल दिख रहा है, वहाँ पीछे हिमालय बड़ा ही शानदार तरीके से चमक रहा है। तो जो भी यहाँ ट्रैक के लिए आना चाहता है तो बस अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ मौसम अभी शाम ढलती जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो बाकी अभी और नज़ारे दिखा रहे हैं आपको। अब बिल्कुल शाम का नज़ारा है, जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे। कल हम बिल्कुल इसके और नियर बाई जाएंगे। हाँ, कैमरा एडजस्ट नहीं किया बहुत, क्योंकि हम बहुत सामने हैं। देखिए फुल आपको इतना जूम करके दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, 5:30 बज रहे करीब। तो नीचे बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा है और ये हमारा रूम है, इसमें हमारे बाकी साथी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। सारे उठ चुके हैं और तैयार हो रही है। ये हमारा रूम, अरे जस्ट आगे देखिए, ये हिमालय दर्शन होते हुए यहाँ से और रूम से ही। तो ऐसा रूम मिलना बहुत बड़ी बात है। अभी हम दूसरा से लेके दर्शन कर रहे हैं। पिंडारी ग्लेशियर का रूट है पूरा। तो अभी हम खाती में हैं, तो अभी यहाँ से ट्रैकिंग होगा शुरू। तो खाती से हमारा अभी ट्रैक शुरू हो गया है। तो सारे नीचे रेडी हैं, लास्ट गाड़ी जो है वहीं तक आ सकते हैं हम गाड़ी से। यहाँ से बिल्कुल रेडी हैं सारे। अभी हमारे साथ यहाँ से एक गाइड भी चलेगा, जो कि हमारे पूरे रास्ते में ट्रैकिंग में हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार व्यू है। पीछे यहाँ से बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। बिल्कुल वो पीछे इधर सामने दिख रहा है, वो हल्का हल्का हिमालय दिख रहा होगा बैक में आपको इधर। तो यहाँ हमारा आज का जाना है, करीब 24 किलोमीटर का ट्रैक है। चलना शुरू हो गया है ट्रैक। तो हर हर महादेव। तो चल रहे हैं हम लोग। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है सूरज, ये मेरा दोस्त है सतपाल। दोनों साह हैं और हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे 12वीं तक, तब से हमारा याराना है। और ये ऐसे ही चलेगा पूरे ज़िंदगी, आते रही ये याराना भी यूँ ही चलता रहेगा हमारा। बाकी हमारे टीम के साथी जा रहे हैं आगे। तो चलते हैं, अब करीब 11 किलोमीटर चलना है और फिर हम पहुंच जाएंगे द्वाली, जहां पर स्टे वगैरह है। करीब 700 मीटर आ गए हम। यहाँ पे भी यहाँ से पूरे 2 रास्ते हैं, एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा। इस वाले पे अभी चल रहे हैं। इधर भी स्टे के लिए बना रखे हैं, किसी का घर भी है ऊपर। चल रहे हैं सारे साथी, किलोमीटर के करीब आ गए हैं। अभी गाइड भी आ गया हमारा, तो वो भी आगे की जानकारी देगा। अब यहाँ तक थोड़ी चढ़ाई थी, यहाँ से अब ढलान में उतरना है और नीचे ये ढलान में उतर के पिंडारी पार करके द्वाली पहुँचेंगे। और सतपाल साहब, हाउ द जोश? हाय सर। तो सब पुल आ गया पार करने के लिए। तो कैसा लग रहा है? ये हमारे गाइड है भाई साहब मोहन दा। हेलो। तो पिंडारी ग्लेशियर कैसे चल रहे हैं? यहाँ 1.5 किलोमीटर के करीब आ गए हैं। अभी ढलान में उतर रहे हैं, फिर
दिवाली के बाद चढ़ाई है, दिवाली के बाद कर रहे हैं नीचे। ये पहला ग्रुप है जो आज यहाँ पिंडारी ग्लेशियर चढ़ रहा है हमारा। पीछे से एक और ग्रुप आ रहा है जिसमें 5-6 लोग और हैं। एक ग्रुप कल भी गया था 5-6 लोगों का, तो यहाँ अब लगभग सीजन शुरू हो गया है। तो ऐसे ही ग्रुप में लोग आते हैं। ट्रैक पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। और KMBN और PWD के बीच में 2 जगह स्टे है, दिवाली और आपका फुटकिया में। दिवाली से अगर आप कफनी ग्लेशियर जाना चाहते हैं तो एक रास्ता उधर को जाता है, जो कि वहाँ से 7 किलोमीटर का और ट्रैक है। तो इस बार में हमारा यहीं तक ट्रैक है पिंडारी का। नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर। और ये प्राकृतिक गेट बना हुआ हमारे स्वागत के लिए। दिखा दो, साथ में तंदूरों के फूल खिले हुए हैं, बिल्कुल ही वाइट कलर के, बड़ा ही शानदार फूल है। तो काफ़ी हमने ढलान पर ही पार करनी है। अब ढलान उतर चुके हैं काफ़ी। ये हमारे साथी आ रहे हैं पीछे से। ये पिंडर नदी पर यहाँ पर बिल्कुल एक झूला पुल बना हुआ है, इस पर अभी हमें चढ़ के जाना है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रैक है अभी तक, बहुत ही बढ़िया प्रकृति के साथ चल रहे हैं, प्रकृति के नज़ारे देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे। सूरज, हेलो सूरज साजी, और ये है शर्मा जी। और शर्मा जी कैसा लग रहा है शर्मा जी? बढ़िया मस्त। 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर बिल्कुल पिंडा नदी चल रही है। ये बिल्कुल बर्फ़ का ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। ये पिंडा नदी आ रही है ऊपर बर्फ़ से। ये दिखाता हूँ आपको जूम करके। अभी यहाँ हमें जाना है बिल्कुल यहाँ। तो ये पूरा वहीं से ये पिंडा नदी आ रही है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये पूरा पिंडा नदी जा रही है नीचे को। बिल्कुल धूप आ गई है, इधर साइड धूप है। और पिंडर पार कर दिए एक बार, फिर एक बार फिर और पिंडर पर जाएंगे। और बिल्कुल चल रहे हैं हमारे साथी लोग, कुछ लोग ऊपर आगे तक पहुंच गए हैं। बहुत ही बढ़िया रास्ता है, करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा आगे हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है ऊपर, पूरे पहाड़, ये पहाड़ एकदम। हमारे साथी लोग आ रहे हैं, हेलो। और भी लोग हैं जो पीछे से आ रहे हैं। ये वैसा भी दिल्ली से आए हैं, ये गाइड है इनके साथ। तो साथी जुड़ते जा रहे हैं इस ट्रैक में। तो ये चरखोला वाटरफॉल में आ गए हम। यहाँ पर ये छोटा सा वाटरफॉल है, पिंडारी जाते हुए आपको दिखेगा। इसमें बड़ा ही बिल्कुल नेचुरल पानी आ रहा है, ऊपर बर्फ़ का सफ़ेद सा। पीछे यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है जो आजकल फ़िलहाल बंद है, क्योंकि अभी दूसरा ही ग्रुप है जो इस सीज़न का। हम लोग आए हैं ट्रैक के लिए, एक ग्रुप कल गया था। तो अभी ट्रैक का सीज़न शुरू हुआ है, सितंबर अक्टूबर तक ये ऐसे ही चलेगा। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अभी बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का जाने के लिए, अच्छा मौसम है। ऊपर बर्फ़ भी आपको भरपूर मिलेगी, तो बढ़िया व्यू है, बारिश वगैरह भी नहीं है। 9:20 हो गया है टाइम। तो 4 किलोमीटर करीब पहुँच गए हैं। ये चरखोला का वाटरफॉल है, यहाँ तक हम आ गए हैं। तो कैसा लग रहा है साजी? बढ़िया, अभी तक बहुत बढ़िया ट्रैक चल रहा है। अभी 4 किलोमीटर आ गए हैं, जहाँ तक अंदाज़ा है। बाकी लोग आगे चले गए हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। ये हमारे रावत जी हैं, और ये यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। और ये हमारे साजी हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं मैगी बनाने में। रावत जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे रावत मैगी पॉइंट है। आज से स्टार्ट है, पहला डे है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे मैगी बना के खा रहे हैं। तो मैगी खा लिए। यहाँ पे एक और ग्रुप आया है, कहाँ से? गरुड़ से है, गरुड़ से आए हैं। उत्तराखंड के लोकल लोग हैं सारे। तो एक ग्रुप आ चुका है यहाँ तक, ये रिटर्न आ गए हैं। और हम लोग और चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रुके थे, थोड़ा रेस्ट किया, मैगी खाई। अब चलते हैं आगे दिवाली के लिए।
बिल्कुल वो सामने दिख रहा है नंदा कोट, बहुत ही पास आ गए हैं नंदा कोट। और सारे साथी ये चल रहे हैं आगे धीरे धीरे सफ़र में। ये ऊपर मधुमक्खी के छत्ते हैं, ये देखिए ये मधुमक्खी के छत्ते बने हुए हैं इधर बहुत सारी जगहों पे है। और बिल्कुल नेचुरल हनी इन्हीं से मिलता है। अपने साथ में सतपाल शाह जी अपने लिए एक जो है डंडी बना रहे हैं हाथ के लिए, टप्पा, हमारे पहाड़ में इसको टप्पा बोलते हैं। तो ये बांस का बंदा है हमारे साथ। बिल्कुल जब भी आए पहाड़ में तो एक चाकू अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि आपके ऐसे काम आएगा। बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज होता है इसका। तो सभी लोग अब यहाँ पे अपने साथ एक सपोर्ट के लिए बांस का डंडा बना रहे हैं। यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर और बचा हुआ है द्वाली, तो हमने काफ़ी कवर कर लिया है। द्वाली में जो है लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर आगे फुर्तियाँ करेंगे। बिल्कुल यहाँ बांस का ये आपको आगे दिख रहे हैं, ऊपर बांस के भी हैं यहाँ बहुत सारे पेड़। और ये बिल्कुल ओक ट्री जिसे यहाँ बांज बोलते हैं, तो वो भी है बहुत सारे। चल रहे हैं लगातार पूरे जंगल के बीच से। और अभी चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक कपकोट लोनी का बोर्ड भी लगा हुआ है। एक भाई साहब आए हैं दिल्ली से, और भी बाकी लोग चल रहे हैं। ये हम लोग पहुँच गए हैं द्वाली के बिल्कुल करीब। 1 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। पल्ली छाल देखो, हमारे साथ के लोग जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर हो रहा है अभी, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नीचे बिल्कुल नदी बह रही है, बढ़िया एकदम नेचुरल पानी पियो हिमालयन का। ये बिल्कुल हम द्वाली के करीब पहुंच गए हैं। सामने दिख रहा है अब द्वाली, जहां पर अब हम दिन का लंच करेंगे और उसके बाद फुर्किया के लिए निकलेंगे। ये हमारे साथ के साथी ये जा रहे हैं आगे। नीचे ये पिंडर नदी है, आगे थोड़ा एक पुल है द्वारी में जाने के लिए, जो है पिंडर पार करके। आप देख सकते हैं ये 2013 में जब आपदा आई थी, उसके बाद पूरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ इसके निशान अभी भी मौजूद हैं। यहाँ रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, ऊपर पूरा पहाड़ है, इधर लैंडस्लाइड जोन भी है, तो थोड़ा रिस्की है। यहाँ थोड़ा देख के चलना पड़ता है। आगे द्वाली, ये द्वाली जाने के लिए एक यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है, इसमें से आपको पार करके जाना है। तो बिल्कुल एक तरफ से जुगाड़ है, क्योंकि ऊपर ऐसे एक पुल है आगे, अगर आपको घूम के जाना है तो एक पुल है ऊपर, तो जा सकते हैं। और ये नदी कल करके बहती हुई यहाँ पे बिल्कुल सुंदर के नज़ारे हैं। साजी आ गए हमारे, और साजी टनाटन मस्त। चलो तो चल रहे हैं लकड़ी के पुल पर, बिल्कुल करता हुआ ये नदी है, शानदार बहती हुई। और ये हम धीरे धीरे और क्या आगे बहुत बोल्डर है आगे। ये यहाँ पे कफनी नदी और पिंडर नदी का संगम है, जिसके बाद आगे पिंडर के नाम से ही जानी जाती है। तो ये कफनी नदी है जो इधर कफनी ग्लेशियर से आ रही है, और उधर साइड में जो ये दिख रहा है वहाँ पीछे, उधर से पिंडर नदी आ रही है। तो यहाँ पे नीचे दोनों नदियाँ मिल रही है। ये कफनी पे पार करने के लिए छोटा सा रिवर ब्रिज बना हुआ है। तो ये यहाँ पे ऐसे लकड़ी का पुल पार करके आपको जाना है। तो कहा था मैंने, ये
कपनी जो है कपनी ग्लेशियर से आ रही है और पिंडर में मिलती है। पिंडर आगे जाके खांडे में अलकनंदा में मिलती है और अलकनंदा आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, भागीरथी में मिलती है। और दोनों वाली यहाँ पर PWD और KMDN के गेस्ट हाउस है जिनमें रात में खाने पीने और रुकने की व्यवस्था है। तो बहुत सारे लोग यहीं पर स्टे करते हैं, एक दिन यहीं तक चलते हैं। करीब 11 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। सुबह 8 बजे चले थे और अभी 1 बजने को है। कभी 5 घंटे में हम लोग 11 किलोमीटर पहुंच गए। यहाँ ऊपर और भी हैं हमारे साथी लोग, आगे ऊपर सबसे ऊपर वाले जो गेस्ट हाउस है उसमें खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, तो वहाँ तक पहुँच गए हैं। हम लोग थोड़ा रास्ते में आराम से फोटो खींचते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये कपनी ग्लेशियर के बारे में बताया गया है। कपनी ग्लेशियर जो ट्रैक रूट है उसकी जानकारी यहाँ पर है। आजकल ये बंद है क्योंकि उधर रास्ता बहुत टूटा हुआ है, उस समय में ये भी शुरू हो जाए। जानकारी का बोर्ड कपनी ग्लेशियर 11 किलोमीटर, खटिया 6 किलोमीटर। तो ये द्वाली में लंच का टाइम हो गया है। दाल भात और सलाद लग गया है, अचार, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल लग गया खाना। यहाँ पे आप जहाँ जाए वहाँ बैठ के खाओ, अंदर बाहर धूप में। बहुत ही बढ़िया बिल्कुल प्रकृति के साथ, हाँ प्रकृति का मजा लो और यहाँ पे खाना खाओ। सुनहरी धूप खिली हुई थी, अभी थोड़ा मौसम और अब द्वाली में खाना खाने के बाद हम निकल रहे हैं आगे फुलकिया के लिए। अभी हमें कम से कम 5-6 किलोमीटर चलना है। 5-6 किलोमीटर चलना है और मौसम भी अब थोड़ा ठंडा ठंडा होता जा रहा है। जैकेट की जरूरत पड़ गई है, रेडी हो गए बस। यहाँ जहाँ देखो वहीं बुरांस फूल रखा है, बहुत बढ़िया। चलो आगे। और सूरज सिंह जी कैसा चल रहा है? बढ़िया, चलो ठीक है, चलो आगे ऑर्डर पंप का। बढ़िया। और शाह जी, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाय सर। ओके, बेहतरीन बेहतरीन। आओ फिर आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। वो रहा सामने हिल रहा है, देखो हल्का हल्का दिख रहा है। अब ये रहा, ये देखो हमने हिल रहा था, फिर वो सामने एक वाटरफॉल है, बिल्कुल दिख रहा है हिमालय वाटरफॉल। और नीचे ये पिंडर नदी है। 4 किलोमीटर पूरा बुरांस के ये पेड़ है यहाँ पे। ये यहाँ बिल्कुल ग्लेशियर आ गया है। एक ग्लेशियर क्रॉस करके उधर साइड जाना है, तो हमारे साथी उधर चले गए हैं, तो हम लोग भी यहाँ जाएंगे। ज्वार पानी में शर्मा टी स्टॉल है, ये ले खुद ही चखने लग गया पहले शर्मा। बिल्कुल वो सामने दिख रहा, वहीं जाना है हमें। थोड़ा और रह गया है, करीब 8 किलोमीटर और जाना है। चलो इन्हें भी देखिए। बड़ा बर्फ का है, तो यहाँ चल रहे हैं। ये बिल्कुल ग्लेशियर के अंदर से पानी निकलता हुआ। जगह जगह ऐसे ही व्यूज है जहाँ ग्लेशियर के नीचे से दिख रहा है। अब हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं और पीछे बिल्कुल यहाँ मौसम बदल, खड़ी चोटी के बिल्कुल बादल आ गए हैं, तो कल हमने वहाँ तक जाना है। तो फाइनली हम लोग फुरकिया पहुँच चुके हैं। तो सामने हमारे दोस्त हैं और ये रहना है जहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, गेस्ट हाउस। अब हम पहुंच चुके हैं फुरकिया और सावत जी हैं ट्रैक में फुरकिया के। और शाह जी कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। ये पहुँच गए हैं फुरकिया। फुरकिया में आज स्टे होगा। ये हमारे साथीगण पहले ही पहुँच चुके हैं
ये गेस्ट हाउस जहाँ आज रात को रहना है। ये यहाँ पे रहने के लिए है, ये भी हट बना रखी है। ये भी है, ये PWD और KMVN का है जहाँ पे लोग रहते हैं। और ये पीछे पिंडारी ग्लेशियर, कल नहीं जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर और 5-6 किलोमीटर और जाना है। तो सुबह हो चुकी है, सारे उठ के तैयार हैं जाने के लिए। पीछे पहाड़ पे बर्फ़ भी आ गई, ये मैगी भी तैयार हो गई है। सूरज शाह जी अपने लिए मैगी लेके आ गए हैं। बिल्कुल ऊपर देखिए नंदाकोट पर्वत पर धूप जो है बड़ी शानदार चमक रही है। इसी के साथ साथ हमें इधर इस पहाड़ के पीछे को जाना है जहाँ पिंडारी ग्लेशियर है। बहुत ही सुनहरा मौसम है, पूरे पहाड़ों के ऊपर टॉप पे बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। बिल्कुल सामने इधर से हम आए हैं, बिल्कुल बर्फ़ है। मैगी तैयार है, तो मैगी का मज़ा लेते हैं और फिर अपने आगे जाने के लिए। तो गाइड जी भी हमारे साथ, 2 गाइड हैं। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रेम सिंह। और दूसरे हैं मोहनदा। तो बिल्कुल टीम रेडी है, 7 लोग हम हैं, 2 लोग गाइड हैं और एक भाई साहब यहाँ पे जिनका ये स्टे रहने के लिए। कैसे भाई साहब, ठीक है? चलो बढ़िया। तो बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था रात को। तो चलते हैं आगे पिंडारी ग्लेशियर की तरफ। बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हैं, छोटे छोटे बुझालों में। कुछ लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे अपना टेंट लगा के रुके हुए हैं। एक ग्रुप यहाँ पे है, पूरी रात यहाँ स्टे किया है इन्होंने। और ये भी पिंडारी ग्लेशियर देखने के लिए आए हैं। तो चढ़ाई चल रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। सुबह करीब 7 बज रहे हैं अभी और हम लोग 1 किलोमीटर करीब आ गए हैं। बिल्कुल चल रहे हैं सारे के सारे। सुंदर सा व्यू है ऊपर पहाड़ का और बाकी लोग आ रहे हैं इधर। आगे जाके 1 किलोमीटर आगे जाके बलजूरी, ये सामने वाला है नंदाकोट। ये नंदा घाट है, नंदा घाट दिख रहा है, पौली द्वार है। हाँ, वो सामने वाला नंदा घाट, ठीक है। बाजू में आएगा बलजूरी, जो अभी हल्का सा दिख रहा है, अभी आगे जाके और ठीक है। ठीक है, एक और एम्बुलेंस आ गया है, इसे फिर पार करना है। पूरा जगह जगह पे ऐसे हैं। अभी 3 बार हमने ऑलरेडी पार कर दिए, 4था एम्बुलेंस आ गया है। बर्फ पे 4था है, अभी 3रा वाला छोटा सा। और इसे चल रहे हैं आराम आराम से और चल रहे हैं। बाकी लोग भी आ रहे हैं। सामने एक गुफा है, बहुत पुरानी, कह रहे पुराने टाइम में। पूरा ऊपर बर्फीला पानी आ रहा है, जगह जगह ग्लेशियर है। ये तीनों पीक है। और ये कौन कौन से? ये बंजूरी है, हरिद्वार, हाँ, नंदा घाट, यहाँ से रेल पास। थोड़ा रास्ता बनाते हुए यहाँ पे बर्फ़ में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और अभी हमने ये एम्बुलेंस पार किया है। ऐसी जगह जगह पे ऐसी एम्बुलेंस है पूरे। अब यहाँ पे पूरी प्लानिंग की जाएगी। इसके बाद बहुत ही टफ रास्ता है। वहाँ पे आइस पैक पहने हुए हैं ताकि बर्फ़ में चलने में आसानी हो और ग्रिप बनी रहे। 2 3 आगे 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 पूरा पैच है बर्फ़ का। तो हम लोग नीचे की साइड से आ गए हैं, जिधर को बर्फ़ कम है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो चल रहे हैं अभी। सामने नंदा घाट दिखता हुआ, पीछे पूरा ये जितने भी एम्बुलेंस दिख रहे हैं इनको पार करके आ गए हम लोग। और आगे फिर चल रहे हैं, जगह जगह यूँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है। तो बहुत टफ है अभी ये, क्योंकि शुरू है सीज़न अभी और बहुत ज़्यादा है। अगर आप मई जून में आएंगे तो
बर्फ़ बहुत कम हो जाएगी, पर अभी बर्फ़ का जो मज़ा है वो अलग ही है। साजी कैसा लग रहा है? एकदम मस्त बर्फ तो हमने भी देखी थी, लेकिन बर्फ पहली बार देखी। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो फिर पूरा नीचे से आ गया हम। ये नीचे घाटी दिख रही है, यहाँ नीचे घाटी से यहाँ तक आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बर्फ़ के बीच में आ गए अब तक। यहाँ पे पूरा रास्ता टूटा हुआ है, तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ जाने की। बिल्कुल खतरनाक रास्ता हो रखा है यहाँ, और कोशिश है अभी और आगे तक जाने की। पूरी बर्फ़ है, बर्फ़ में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फिसलन सी भी हो रही है इनमें, बट आइस स्पाइक्स पहने हुए हैं तो बैलेंस बनाने में आसानी हो रही है। और कहीं पे बर्फ़ बहुत हार्ड है तो चलना बहुत समझ के पड़ रहा है। यहाँ पे बर्फ़ बहुत सॉफ्ट है तो आसानी है चलने में। अभी थोड़ा और 2-2.5 किलोमीटर और चलना है। एक और बर्फ़ वाला जोन आ गया है, तो इसे पार करना है पूरा। 100 मीटर का है करीब, तो ये चल रहे हैं आगे से हमारे साथी। हम लोग भी अभी आएंगे पीछे से। बिल्कुल ये ऊपर वहाँ पिंडारी दिख रही है, पिंडारी है ऊपर, और थोड़ा और ये थोड़ा सा जो यहाँ पार करके जाना है। ये इधर पल्ली छाल छोटे छोटे हट बने हुए हैं। ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं सामने भी दिख रहे हैं, कीड़ा जड़ी ढूंढते हैं अभी, जिससे उनका थोड़ा रोज़गार भी चलता है। तो उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पे बना रखा है, छप्पर बना रखे हैं। बिल्कुल देसी हट हैं। तो ये भी जीवन का एक हिस्सा है, जद्दोजहद करते हैं यहाँ के लोग, अपनी दुर्गम परिस्थितियों में जीते हैं और जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर यहाँ से जड़ी बूटी ढूंढते हैं और अपने बाल बच्चे पालते हैं। सामने जंगली हिरन घूम रहे हैं यहाँ, ये देखिए बर्फ में दिख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे। ये जा रहे हैं, देखिए ये यहाँ सामने दिख रहे हैं आपको, ये बर्फ में बिल्कुल ये मेल जो होता है ना, बड़े सींग होते हैं जैसे, ये चल रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत दूर है, पल्ली छाल है ये चल रहे हैं। लगभग पहुंचने वाले हैं। ये पीछे पूरा दिख रहा है, लास्ट पिंडारी वैली में इंटर कर चुके हैं। यहाँ से आगे जाके बाबा जी की कुटिया और 0 पॉइंट आने वाला है। तो अभी सीजन शुरू ही हुआ है। सूरज हाँ भाई ना, बर्फ मार। सामने बाबा जी की कुटिया आ गई है, बिल्कुल ये लास्ट तक पहुंच गए हैं। यहीं से पिंडर नदी बन रही है। पूरा पिंडारी ग्लेशियर की अलग अलग चोटियां हैं चारों तरफ। पूरा पिंडर वैली में पहुंच चुके हैं, करीब पहुंच गए हम लोग, बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। पूरा बर्फ ही बर्फ है, देखिए। और आगे बाबा जी की कुटिया दिख रही है। ये तो यहीं तक हमने जाना है, तो वापस चल देंगे। बिल्कुल चारों तरफ बर्फ के पहाड़ है। बिल्कुल पिंडर घाटी में पहुंच चुके हैं। इस साल का था कि पिंडारी पहुंचना है, तो आखिरकार यहाँ पहुंच गए हैं। पास आज ही बर्फ का मजा ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। कैसी हो रही है साहब? एकदम बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम हो रही है। जिंदगी जी लो यारो, जिंदगी 2 दिन की है, कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है।
बिल्कुल बर्फ में। ये लीजिए नज़ारा देखिए यहाँ का पिंडर वैली का। हाँ बर्फ़ है पीछे, पूरा बर्फ़ पार करके आ रहे हैं हमारे साथ। जो पीछे जहाँ चोटी से दिख रही है वहीं बैठे हुए हैं और हम लोग पहुँचने वाले हैं बाबा जी की कुटिया पे। मलियो उड़ रही है बिल्कुल यहाँ पे। बर्ड्स पूरी पिंडारी रेंज। महाराज का तो जहाँ तक रहते हैं हमें पूजा पाठ करते हैं। तो आज यहाँ पे है नहीं वहाँ पे हमारी मुलाकात होगी। सामने नंदी जी महाराज होते हैं, थोड़ा सा नंदी जी महाराज के पास ले चलो। ये नंदी जी महाराज हैं, जैसे कि हर शिव मंदिर में आपने देखा होगा हमेशा नंदी जी महाराज रहते हैं। और ये पीतल या उसकी मूर्ति लगी है मंदिर के, तो हम भी बाहर से दर्शन कर रहे हैं। पूरा ये बहुत ही शानदार जगह है। प्रकृति के साथ यहाँ पे रहना एक अनोखा अपने आप में अनोखा है। और सामने बिल्कुल दिख रहा है आपको ये नंदा घाट दिख रहा है, सामने नंदा घाट है, ये ट्रेन पास है, ये नंदा रोड है और सामने से ये दिख रहा है ये क्या नाम बताते हैं बोले यार, कौन सा है सर भाई साहब सामने ये चंद्रकोट करके कुछ ऐसी है। तो ये सारा जो है पिंडर वैली है जिनसे मिलके ये पूरा पिंडर घाटी बनी है। और यहीं से आगे पिंडर नदी आ रही है, जो कि पिंडर नदी यहाँ से आगे जाती है और ग्वाली में कपनी ग्लेशियर से आने वाली कपनी नदी के साथ मिलती है। आगे भी और भी छोटी नदियाँ उसमें मिल जाती हैं। और जो मुख्य संगम है कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडर मिल जाती है और वहीं से अलकनंदा के नाम से आगे जाती है। अलकनंदा आगे जाके अलकनंदा में और भी नदियाँ मिलती है। और जैसे सभी को पता होगा कि अलकनंदा भगीरथी में देवप्रयाग में मिल जाती है और वहाँ से गंगा का उद्गम होता है। तो आज हम यहाँ पे के साथ एक ग्रीन खाल गैंग ग्रुप है, सारे हम लोग इस ग्रुप में हैं, सारे को यार आना यही दोस्ती है, यही जिंदगी है, जब तक जियो खुल के जियो। थैंक यू सो मच। जय मां नंदा, जय भोले महाराज की। तो हम लोग यहीं से वापस चल रहे हैं, हमारे साथी पीछे रुक गए, नहीं तो हम थोड़ा और आगे तक जाते। और बहुत बढ़िया ट्रिप रहा है, देखेंगे फिर कभी और प्लान बना तो चल रहे हैं फिर वापस। जय माता दी, जय माता दी। ये सतपाल साजी हैं, हम की फोटो ले रहे हैं साजी। सोचा था जिंदगी में कभी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे यहाँ, लेकिन मौका मिला आज तो आ गए। बहुत अच्छा ट्रैक था, हमेशा यार दोस्तों के सामने जाना चाहिए। बिल्कुल, और अगली बार अब कुछ टाइम बाद फिर दूसरा ट्रैक बनाएंगे। ये ऐसी याद जिंदगी भर बनी रहेंगी। बिल्कुल। माता की जय, भारत माता की जय। बहुत तेज हवा चल रही है और अब हम वापसी की ओर है। यहाँ पे हमने तिरंगा भी लहरा दिया है। वापस जाना है पूरा, ये चलिए पूरी बर्फ पार करके फिर वापस जाएंगे ग्वाली की तरफ। पहले फुरकिया में नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, फिर चलेंगे ग्वाली। पूरी बर्फ में चल रहे हैं वापस। अब थोड़ी बर्फ भुरभुरी हो गई तो चलना थोड़ा आसान है। सुबह तो बर्फ बिल्कुल एकदम कठोर थी और चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने फुरकिया में वापस आते हुए खाना खा लिया है और अब यहाँ से वापस चल रहे हैं हम लोग ग्वाली की तरफ। रात को ग्वाली में रुकेंगे। और बुरी तरफ हट गया, प्लस लगाया है तो कि थोड़ा आराम मिलेगा। तो चल रहे हैं नीचे की ओर। करीब 5 बज रहे हैं और हम लोग ग्वाली से निकल चले हैं आगे के लिए। फिर यही चंद्र वाला पुल आ गया है। हमारे साथ के 2 लोग आगे चले गए, इसलिए हमें अभी आज ही जाना पड़ रहा है। नहीं तो हमारा प्लान था कि आज ग्वाली रुकेंगे
तो अब देखते हैं रात को कितने बजे तक पहुँचते, क्योंकि यहाँ से करीब 12 किलोमीटर और जाना है। तो रात को 9-10 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो लगे हुए हैं रास्ते। हम लोग देखो रात को ट्रैक कर रहे हैं खाती के लिए वापस। आज हमने अराउंड 35 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है। कुंदन भाई, कोई देखा कि तुमने ऐसा ट्रैक करने वाला? ऐसे होते हैं पहाड़ी होते होंगे फिर लोकल है। शानदार ट्रैक चल रहा है। ये बस सबने देखिए कितना घनघोर अंधेरा है।